Very good afternoon, guys. Let's start the session. तो कल हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल तक कंप्लीट कर लिया था एसेंड मैम बुलिश। वॉइस बहुत आगे लैग हो बढ़ेंगे। रही है आपकी। जी, क्या कह रहे हैं आप? वॉइस में लैगिंग थी, अभी सही है। ओके, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Now what is ascending triangle pattern? सेम सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही है, ठीक है। एंड जो उसका बियरिश फॉर्म था, बुलिश फॉर्म था, जस्ट एज अ काइंड ऑफ सेम थिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, क्योंकि इसमें एक वहां पे दो ट्रेंड लाइन थे और उनका एक्सेस पॉइंट बन रहा था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ऐसे हमको कुछ फॉर्मेशंस देखने के लिए मिल रहे थे, जस्ट एज अ काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, कि एक डाउन टाइम का ट्रेंड लाइन था और एक अप साइड का ट्रायंगल पैटर्न था, और इन दोनों का मीटिंग पॉइंट हमारा एक्सेस लेवल था, ठीक है। दिस इज द कॉल्ड एज अ एक्सेस लेवल ऑफ द मार्केट एक्सेस पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे यू हैव टू सी कि कोई एक आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा और ट्रेंड लाइन यहाँ पे सिर्फ एक ही होगी, या तो मार्केट हायर हाइस को मीट आउट कर रहा होगा या तो मार्केट लोअर लोस को मीट आउट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही इसकी फॉर्मेशंस हो रही होगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एन असेंडिंग ट्रायंगल इज अ चार्ट पैटर्न, एक चार्ट पैटर्न मे बी वी आर यूजिंग, एंड ये जो जितने भी सारे ट्रायंगल पैटर्न है एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, वेजेड चार्ट पैटर्न है, दीज ऑल आर बेसिकली हम टेक्निकल्स, हायर टेक्निकल्स में यूज आउट करते हैं, बिकॉज मार्केट में ये ज्यादा जल्दी मिलते नहीं है, ठीक है। और मिलते हैं तो अच्छे से ब्रेकआउट देने के बाद ही उनकी जो है स्ट्रेटजी को हम फॉलो आउट कर पाते हैं, ठीक है। So the ascending triangle chart pattern is used in a technical analysis. It is created by the price moves that allows a horizontal line to be drawn along with the swings high. It is created by a price move. Just a second. Yes. So it is created by a price moves that allows a horizontal line. ये एक price moves को हम बेसिकली डिनोट करते हैं इसमें। अब प्राइस मूव्स कैसे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन इज लाइक दिस, इज अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। यहाँ पे जो स्विंग्स होता है, आपने कभी कभी देख रखा होगा कि मार्केट एक लेवल पे जाके ऐसे हायर हाइस क्रिएट करके एक कंसोलिडेशन फॉर्म ऐसे क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब इस कंसोलिडेशन पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो वही जज आउट करने के बाद कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जाएगा, एक पैटर्न ये मार्केट फॉर्म करता है इसी कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर, ठीक है। मतलब यहां तक तो एक ट्रेंड अपसाइड वे में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जब ये कंसोलिडेशन पैटर्न ये वाला चलता है, तब मार्केट ऐसे वाले हायर हाइज में स्विंग्स बनाता है, ठीक है। वो हमको बेसिकली क्या कहते हैं, इस लाइन को हम बेसिकली बोलते हैं अ काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, की स्विंग्स पहले बड़ा है फिर छोटा 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 होता जा रहा है, ठीक है। These are called as ascending triangle pattern. It is created by the price moves एक horizontal line that allows for a horizontal line to be drawn along with the same swings. जो भी मार्केट में swings फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे वाले जो भी swings फॉर्म होते हैं, ये बेसिकली क्या क्रिएट करता है, अ काइंड ऑफ अपसाइड पैटर्न, ठीक है। अ काइंड ऑफ एक एक अप ट्रेंड की लाइन यहाँ से फॉर्म होती है, ठीक है। और ये वाले जो स्विंग्स हैं, ठीक है, इनके जो सपोर्ट्स होते हैं, इनके जो हायर हाई के जो पीक्स हैं, ठीक है, इनको बेसिकली टच करना होता है। इनको बेसिकली टच करके हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। इसको और ब्रीफली देखेंगे। इसको हम बोलते हैं ascending triangle pattern एंड अ राइजिंग ट्रेंड लाइन टू बी ड्रॉन along with the swings low. जितने भी स्विंग्स के लोज बन रहे हैं, ये देखिए मार्केट में ऐसे मार्केट फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब मार्केट में जितने भी स्विंग्स के लोज बन रहे हैं, इनको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और जो ये वाला जो हमारा पैटर्न है वो ऐसे चलता है, जस्ट एज अ काइंड ऑफ दिस थिंग, ऐसे। ये जो वे है ये बिल्कुल हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा एंड मार्केट में ये हमारा अपसाइड पैटर्न में रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली
जितना आप चार्ट को छोटा करेंगे वो तो एक पैटर्न है कि वैसे तो एक टेक्निकल्स में है ही कि वैसे तो दिखेगा ही दिखेगा, बट आपको ये 4 आवरली और डेली के चार्ट में सबसे अच्छा दिखता है, क्योंकि मार्केट जितना अच्छा ट्रेंड को फॉलो करेगा ना, उतने अच्छे से ये असेंडिंग पैटर्न्स, ये ट्रायंगल पैटर्न्स या फिर जितने भी सारे कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स है, इन सबका कनेक्शन ही डायरेक्ट ट्रेंड के साथ है मार्केट में। जितना अच्छा मार्केट में ट्रेंड बनेगा, जितना अच्छा ट्रेंड को ब्रेकआउट ढूंढ पाएंगे, जितना अच्छा ट्रेंड ढूंढ पाएंगे, उतना अच्छा आपको ये वाले फॉर्मेशंस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिल सकते। Often a bullish chart pattern, a ascending triangle pattern is an uptrend. An uptrend is not only easy to recognize but also a slams drunk as an entry or exit सिग्नल। मीन्स यहाँ पे क्या है कि मार्केट में जब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है, सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारे लिए कि मार्केट एक तो अप ट्रेंड के पैटर्न में होगा, ठीक है, और उस अप ट्रेंड को ब्रेकआउट करके फिर से मार्केट टुवर्ड्स द अपसाइड पैटर्न में बाउंस ऑफ होगी, ठीक है। अप ट्रेंड पैटर्न में रहा मार्केट, ठीक है। अब उसी अप ट्रेंड के पैटर्न के बीच में आपको ये भी देखना है कि मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट लेवल कहाँ पे लेना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट शुड नॉट बी नोटेड दैट अ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेंड शुड बी प्लेस्ड फॉर अ ट्रायंगल टू बी कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये हमको बेसिकली देखना है कि जैसे ही ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न टुवर्ड्स द हायर हाई के साइड और एक फॉर्म हो जाता है, टुवर्ड्स द हायर हाई जोन में कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है, हायर हाईज के जोन में। जिन्होंने एग्रेसिव ट्रेंड लाइन देख रखी होगी कि ट्रेंड, एक और एक चीज मैं बताती हूँ कि मार्केट जो ऐसे चल रहा है, ठीक है, अपसाइड पैटर्न में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, यहाँ से कभी कभी मार्केट ब्रेकआउट होके यहाँ से मार्केट फिर से अप ट्रेंड पैटर्न में चलने लग जाता है, मतलब यहाँ से तो मार्केट का ब्रेकआउट आ ही गया है, यहाँ से तो चैनल का पूरा पैटर्न ब्रेकआउट हो गया, बट यहाँ से भी फिर से मार्केट ऐसे अपसाइड पैटर्न में चलने लग जाती है, ठीक है। तो जब मार्केट एक अपना अप ट्रेंड पैटर्न को ब्रेक करके दूसरा अप ट्रेंड पैटर्न फॉलो करने लग जाए, उस पैटर्न को हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि वो एग्रेसिव अप ट्रेंड पैटर्न है। मींस एग्रेसिव एक ट्रेंड लाइन और एक बनाने वाली है, एग्रेशन उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जितना आपको यहाँ पे जितना एग्रेशन मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा एग्रेशन आपको इस वाले ट्रेंड लाइन जोन पे दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला जब भी फॉर्म होता है कि हो सकता है कि आपको काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्म होने के बाद ये वाला एग्रेशन दिखे मार्केट में, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मार्केट में ये ब्रेकआउट सिंपल आए और मार्केट स्टिल अपना कोई पैटर्न फॉर्म ना करे और वो अपने आप एक पैटर्न अपसाइड पैटर्न को फॉर्म करता रहे। It should be noted that a recognized trend should be placed for a triangle to be considered as a continuation pattern. ट्रायंगल को हमको उस वे में प्लेस करना पड़ेगा अच्छे से कि उसमें हमको जज आउट कर पाए कि हाँ ये कंटिन्यूएशन पैटर्न इसके बाद होने वाला है। अगर कहीं से भी मान लीजिए कि असेंडिंग पैटर्न ना बन के ये मार्केट में डाउन साइड पे स्विंग्स बना रहा हो कल की तरह, ठीक है, जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में हम देख रहे थे, तो उसको हम फिर नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट का कंटिन्यूएशन पैटर्न टुवर्ड्स द हायर साइड में रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन क्या है, डाउनवर्ड साइड में, और इसकी जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग होती है यहाँ पे जो ब्रेकआउट आता है वो भी टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड में। तो मार्केट यहाँ से फिर ब्रेकआउट करके ये कंसोलिडेशन फॉर्म करके मार्केट फिर अपना डाउनवर्ड साइड ही फॉलो करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देखना कि मार्केट ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन फॉलो करे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के केस में, ठीक है। But in some cases the ascending triangle pattern can produce the bearish signals also. Exactly, ये कभी कभी bearish signals भी produce करता है। If the develops within the downward channel, it can be considered as a bearish continuation pattern. अगर मार्केट में ये वाला ascending triangle pattern, ये वाला जो ascending triangle pattern है, ये bearish जोन में अगर फॉर्म हो रहा हो, ऐसे अगर फॉर्म होता है ये, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड का पैटर्न है ये डाउन ट्रेंड में और जो स्विंग्स है वो डाउनवर्ड साइड में फॉलोज हो रहे हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम काइंड ऑफ बोलते हैं कि बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल चैनल के पैटर्न में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऑन द अदर हैंड क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की मार्केट में एक स्विंग्स ऐसे फॉर्म हो रहा है, ऐसे फॉर्म हो रहा है, ऐसे फॉर्म हो रहा है। ये देखिए नीचे इसका जो सपोर्ट है ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल वे में है, बट जो इसका अप ट्रेंड है ये बिल्कुल डाउनवर्ड साइड में। और अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कैसे होता था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, तो यहाँ पे एक तो दो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, आप समझ रहे हैं, दो ट्रेंड लाइन का हमेशा यूज रहेगा, बट यहाँ पे क्या है, दो ट्रेंड लाइन ना यूज होके ऑलवेज एक ही ट्रेंड लाइन होगा और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक ही रेजिस्टेंस पे फोकस होगा और एक ही सपोर्ट पे फोकस होगा, ठीक है। और एक बार क्लियरली देख लेते हैं।
दिस वे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पहले देखते हैं, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, मार्केट अपसाइड के फॉर्मेशंस में है, ठीक है। अपसाइड के फॉर्मेशंस में होके मार्केट ने यहाँ पे आके अपना ब्रेकआउट दिखा दिया, ये एक ट्रेंड लाइन बना, डाउनवर्ड साइड से आपने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे आके मार्केट ने अपना यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने अपना ब्रेकआउट, बहुत टाइम दिखा देता है मार्केट की, हाँ यहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ अप ट्रेंड का पैटर्न है, यहाँ से मार्केट ने अपना ब्रेकआउट ऑलरेडी दिखा दिया। फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिखाने के बाद मार्केट ऐसे वाले स्विंग्स पैटर्न फॉर्म करता है कभी कभी, ऐसे वाले, ऐसे वाले, मतलब दिस वन इज मूविंग टुवर्ड्स द अपसाइड जोन, ठीक है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे इसको जैसे ही टच करके मार्केट ऊपर जाता है, इट विल बी कॉल्ड एज अ असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट। यहाँ पे आके आपको क्या मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है। कितने भी स्विंग्स बन जाए वो मैटर नहीं करता, बट स्विंग्स हमेशा किस फॉर्म में होने चाहिए, अपसाइड जोन में होने चाहिए, ना कि ऐसे डाउन साइड जोन में। डाउन साइड जोन में होंगे तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, जबकि मार्केट का पैटर्न, ये जो हमारे सपोर्ट 1 हो गया, सपोर्ट 2 हो गया, सपोर्ट 3 हो गया, 4 5, ठीक है, यहाँ पे 6, ठीक है, इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। इस लाइन को आपको प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल अपसाइड पैटर्न में है। और इन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और जैसे ही 6 का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, 6 या 7, चाहे जितने भी स्विंग्स बनाए, जैसे ही आपको ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट इस वाले लाइन, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस वाले लाइन को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करती है, ठीक है, और ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाती है, वैसे ही एक एग्रेसिव ट्रेंड लाइन फिर से, मतलब एग्रेशन टूवर्ड्स द बाय साइड हम देख सकते हैं, एग्रेशन टूवर्ड्स द बाय साइड, एग्रेशन टूवर्ड्स द बाय लेवल पे हम देख सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट में बाय ट्रेंड पैटर्न चल रहा था और कॉन्टिन्यूएशन पे भी टूवर्ड्स द बाय साइड में है, ठीक है। और एक कि हाउ टू टेक द एंट्री एंड हाउ टू मेक द एग्जिट लेवल। फर्स्ट, हाउ टू टेक द एंट्री, हमको एंट्री कैसे लेना है मार्केट में, ठीक है। अब एंट्री आप कैसे लेंगे, ये जो 6 का जैसे यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आ रहा है ना, ये वाला लेवल आपका हमेशा याद रखिएगा बुलिश माराबूजो होगा, ठीक है, ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ बुलिश माराबूजो। बुलिश माराबूजो से ही हमेशा आपको ब्रेकआउट पैटर्न मिलेगा, हमेशा ब्रेकआउट मिलेगा चैनल को, ठीक है। अब बुलिश माराबूजो यहाँ पे बना। अब बुलिश माराबूजो की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, अब कैंडल कैसे बनती है बुलिश माराबूजो में, नीचे से स्टार्ट होके ऊपर पे आके क्लोज होती है, ये ओपनिंग होती है, ये क्लोजिंग होती है। तो क्लोजिंग कैंडल की ऊपर होनी चाहिए, ये वाली जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, ये इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ट्रेड पे एंटर कब होना है, सेकंड कैंडल पे, और एक सेकंड कैंडल बाय की बनेगी, उसमें एंटर होना है आपको हमेशा, ठीक है, उसमें एंटर होना है, ठीक है। ऑलवेज एंटर कौन से कैंडल पे होना है, हमेशा सेकंड कैंडल पे होना है। उसके क्लोज होने का मैम वेट करना है या नहीं? हाँ, उसके क्लोज होने का वेट करना है, फिर सेकंड कैंडल की ओपनिंग पे आपको एंटर होना है। ओके, सेकंड कैंडल सपोज अगर इस ब्रेकआउट के अंदर आके फिर क्लोज होती है, फिर नहीं, फिर नहीं लेनी, फिर नहीं लेनी ना? नहीं, फिर ये पूरा जो आपका असेंडिंग ट्रायंगल का जो पूरा टेक्निकल है वो पूरा ही आपका फॉल्स प्रेडिक्शन देगा आपको, ठीक है। इसको इसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। हाँ, इसको इसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये वाला आपको नहीं मिलता है, अगर आपको क्लोजिंग ही इसके ऊपर नहीं मिलती है, तो आपको ट्रेड ही नहीं लेना, वहीं पे एग्जिट हो जाना है मार्केट पे, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड लेवल हमारा क्या होना चाहिए कि हाउ टू टेक द स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस आपको इस लेवल, मतलब जितना आपका ये वाला लेवल है, या फिर आपका फर्स्ट स्विंग का जितना डिफरेंस है, या फिर आपका सेकंड स्विंग का जितना डिफरेंस है, जितना
मान लीजिए कि फिफ्थ और सिक्स के बीच में, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिफ्थ रेजिस्टेंस लेवल और सिक्स सपोर्ट लेवल के बीच में इसका जितना आपको डिफरेंस है, मान लीजिए अगर 10 पिप्स का है तो 10 पिप्स का आपका नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, अगर 10 पिप्स का है तो 10 पिप्स का हो जाएगा, 20 पिप्स का है तो 20 पिप्स का हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू आपका जो लास्ट वाला जो स्विंग बनता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना स्टॉप लॉस बुक करना है। इसका लास्ट वाले स्विंग का जितना डिफरेंस होता है अपसाइड जोन पे और डाउनवर्ड साइड जोन पे, उतना ही आपको अपना स्टॉप लॉस बुक करना है। और प्रॉफिट ऊपर की साइड पे कितना बुक करना है, जितना R1 और S1 का डिफरेंस होगा, इसके और इसके बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है उतना हम अपना क्या बुक करेंगे, इतना हमारा ऊपर की साइड प्रॉफिट बुक होगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। बट ये जल्दी मिलते नहीं है ना इस हाँ, तरीके ये जल्दी मिलते नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपको मार्केट में बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए भी कि लॉन्ग आपको टर्म पे, अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म, पे हाँ, जाए तो मिले लॉन्ग टर्म पे मिल सकते पोजिशनल हैं, में। लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल पोजिशनल मिल सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म पे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल ही मत ढूंढिएगा शॉर्ट टर्म पे। कोई अगर ढूंढ भी रहा होगा कि 4 आवर पे देख ले, या सॉरी 1 आवर पे देख ले, या फिर मिनट्स के चार्ट्स पे, तो बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है। ऑलवेज एप्लीकेबल टूवर्ड्स द पोजिशनल व्यू। ठीक है, ये सारे जितने भी सारे एडवांस क्लासेस लोग इसलिए लेते हैं बिकॉज दे वर विलिंग टू टेक द पोजिशनल कॉल, और यही सारे कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न ये बेसिकली पोजिशनल कॉल्स के लिए ही ज्यादातर प्रेफरेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको 4 आवर का चार्ट छोटा करके देखना है। अब ट्रेंड आपको सबसे अच्छा कहाँ पे दिखेगा, या तो 4 आवर पे दिखेगा या तो डेली के चार्ट पे दिखेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है वो, ठीक है, जो 1-2 हफ्ते से चला आ रहा है, उसका ही ब्रेकआउट होने के बाद ये चैनल पैटर्न्स हमेशा बनते हैं। ठीक है, और ये बनेंगे, जब भी बनेंगे ब्रेकआउट का आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। उसके बाद एंट्री लेवल पे, एग्जिट लेवल पे कितना एसएल बुक करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि जो भी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट पे ही आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। ठीक है, अब रिस्क एंड रिवॉर्ड की भी अपनी थ्योरी होती है। ठीक है, हमेशा क्या याद रखना है यहाँ पे कि 1:2 का हमेशा रेशियो मेंटेन करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, ठीक है, आज आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका एसएल कितना होना चाहिए, एसएल आप या तो लगा लीजिए इसका 20%, सॉरी 2% आपका इसका एसएल होना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो मैं इंट्रा ट्रेडर्स के लिए बात कर रही हूँ ये, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अलग है, बट एज अ जो हमारी रिस्क एंड रिवॉर्ड की जो थ्योरी होती है, जो हमारा एसएल प्रॉफिट बुक करने का होता है, वो हमारा 2% हमेशा होना चाहिए। कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, $1000 पे ले रहे हैं, तो $1000 का 2% आप हमेशा अपना एसएल मेंटेन करके रखेंगे। मतलब आपका लॉस के साइड आपका हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि 2% ऑलवेज आई एम मेंटेनिंग माई एसएल। ठीक है, प्रॉफिट आप फिर अपना 1%, 3% आप अपना बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंग, बट जो आपका एसएल है वो हमेशा आपका 2% ही होना चाहिए। 2% से ज्यादा होगा तो इट विल बी काइंड ऑफ वेरी रिस्की फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो 2% से ज्यादा नहीं करना है बुक। ठीक है, और स्टॉप लॉस की भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टॉप लॉस के बिना मार्केट में एंटर हो रहे हैं विद द काइंड ऑफ एनीथिंग, तो ये एक करना ही अपने आप में एक बेवकूफी होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट विल बी अ काइंड ऑफ, आपने देखा है कि हम इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस एंड अपने लाइफ टर्म इंश्योरेंस, तो एसएल आप जब भी मार्केट में एंटर करते हैं तो एसएल इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, कि आपका जो ट्रेडिंग का जो पर्पस है, जो इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं उनका जो पर्पस होता है कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म में अर्न करूंगा, लॉन्ग टर्म में एंटर रहूंगा और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न करूंगा, तो उसका जो फिनोमिना है वो बेसिकली जब तक आप 2% अपना एसएल बुक करना नहीं सीखते, या फिर 2% अपना एसएल बुक नहीं करते या ज्यादा भी कर देते हैं, तो चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं लॉसेस के। ठीक है, 2% बहुत ज्यादा कम होता है मार्केट में जो लॉस का मिनिमम जो बजट रहता है हमारा, और 3%, 4% वो काइंड ऑफ बिट रिस्की हो जाता है। चाहे आपका इन्वेस्टमेंट कितना ही बड़ा हो, 2% हमेशा आपको मेंटेन करके चलना है एसएल के साइड में। ठीक है, टारगेट फिर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है
तो नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ डिसेंडिंग चैनल पैटर्न। अब डिसेंडिंग चैनल पैटर्न क्या है, उसी का ही उल्टा है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। असेंडिंग में जो बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है वो डिसेंडिंग का ही है, ठीक है। अब डिसेंडिंग चैनल पैटर्न इज अ बियरिश पैटर्न। ये मार्केट में डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है हमेशा, ठीक है, बियरिश। अब असेंडिंग का ही बियरिश पैटर्न क्या हो जाता है, डिसेंडिंग चैनल पैटर्न हो जाता है, ठीक है। डिसेंडिंग पैटर्न दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसेंडिंग ट्रेंड मींस फॉलिंग ट्रेंड। अभी अगर डिसेंडिंग या असेंडिंग के बारे में अगर आपको कभी वर्ड मिल जाए तो ये काफी बार ट्रेंड में भी यूज होता है कि डिसेंडिंग ट्रेंड चल रहा है, असेंडिंग ट्रेंड चल रहा है, असेंडिंग चैनल पैटर्न हो रहा है, डिसेंडिंग चैनल पैटर्न हो रहा है। ट्रायंगल नहीं बोल के हम चैनल पैटर्न भी बोलते हैं, हम ट्रेंड भी बोलते हैं। ट्रेंड का मतलब मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ इन द सेंस ऑफ बाय साइड, साउथ इन द सेंस ऑफ सेल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार मार्केट में यूज होती रहती है। The end of flat lower end line that act as a support for the market। अब यहाँ पे ये support important है और वहां पे क्या important था, वहां पे हमारा resistance level important था। This pattern indicates that the sellers are more aggressive than the buyers। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, ऑलरेडी sellers aggressive है, बट इस consolidation period के बाद ऑलवेज जितने भी सारे एक्टिव ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उन सब का क्या, यहाँ तक जिन ट्रेडर्स ने बुक आउट कर लिया, दे आर वेरी हैप्पी विद द मार्केट कि यस चैनल पैटर्न हमने फॉलो किया, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न, एंड नाउ वी आर हैप्पी विद आवर ट्रेड। बट यहाँ से जैसे ही जिन लोगों ने सोच रखा होगा कि मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगा, ठीक है, और ज्यादा नीचे जाएगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, दे आर नॉट एबल टू बुक देयर प्रॉफिट बिकॉज मार्केट इसको ही ब्रेकआउट, जो आपका ट्रेंड लाइन होता है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट थ्योरी बहुत अच्छे से अप्लाई हो रही है, ठीक है, कि मार्केट अपना ये वाला जो चैनल पैटर्न है इसी को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो जिन्होंने प्रॉफिट अपना डाउनवर्ड साइड में लॉन्ग टर्म पोजिशनल साइड पे बुक कर रखा होगा, दे आर फेसिंग लॉसेस, उनका स्तर कहीं ना कहीं लॉस फेस हुआ होगा उनका, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल पे ऊपर चला जाता है तो कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है मार्केट, ठीक है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स है, दे वर थिंकिंग कि मार्केट यहाँ से फिर बाउंस ऑफ करके ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, बट एटलीस्ट जिनको चैनल पैटर्न के बारे में पता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, और जिन्होंने थोड़ा गौर से देखा होगा, दे कैन एक्चुअली मेक द सेंस कि हाँ यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमेशा पैटर्न फॉर्म होता ही होता है, ठीक है। मार्केट इज ऑलवेज फॉर्मिंग सर्टेन पैटर्न्स, हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करते करते मार्केट एक चैनल पैटर्न भी फॉर्म करता है। वो जितने भी सारे एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट को बहुत ज्यादा डीपली से देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये पैटर्न्स मिल जाते हैं एंड दे वर हैप्पीली टू टेक द नेक्स्ट ट्रेड कि हाँ मार्केट अभी और डाउनवर्ड साइड में आने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे आके ये वाला जो और एक फिनोमेना बताती हूँ, यहाँ पे आके ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ना सी के बाद, ये तो नीचे आ रही है, बट अगर यहाँ से आके मार्केट फिर ऊपर चला जाए तो, और ये वाला जो आपका डाउन साइड का जो ट्रेंड लाइन है इसी को अगर ब्रेकआउट कर देना तो ये पूरा जो चैनल पैटर्न है आपका ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बहुत गलत होगा कि आप पहले ही ये 2 स्विंग्स बन रहे हैं, 3 स्विंग्स बन रहे हैं, यहाँ पे आके आप अपना एंट्री लेवल ले ले। यहाँ पे एंट्री लेवल नहीं लेना होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मार्केट अपना ब्रेकआउट या तो ऊपर को दिखा सकती है या तो नीचे को दिखा सकती है। वो हमारे ऊपर नहीं है कि मार्केट ब्रेकआउट कहाँ दिखाएगी। मार्केट ब्रेकआउट के बाद जो स्टेप्स फॉलो करेगा वो हमारे हाथ में, वो हम अपना जज आउट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट अब उस साइड पे गिर रही है, ठीक है। और एक चीज बता दूं कि यहाँ पे रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म हो जाता है कई बार, ठीक है, कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मार्केट अभी और नीचे की साइड फॉर्म होगा। अब रिवर्सल कैंडल कौन कौन से याद कीजिए जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। डबल रिवर्सल अगर फॉर्म हो रहा है तो उसमें कौन कौन सा आएगा, सबसे पहली कौन कौन सा आना चाहिए, पियर्सिंग पैटर्न आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डार्क क्लाउड पैटर्न हमारे ऊपर बनता है, पियर्सिंग पैटर्न हमारा नीचे बनता है, ठीक है। तो मतलब रेड माराबूजो हमेशा आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, या तो हो सकता है कोई हैमर बन जाए, बियरिश माराबूजो मिल जाए, ठीक है, जो आपका हमेशा रिवर्सल साइन के लिए होता है। अच्छा, अगर स्पिनिंग टॉप पर रिक्शा मैन डोजी दिख रही है तो यू हैव टू वेट, ठीक है, यू हैव टू वेट, बिकॉज वो हमेशा क्या करता है, मार्केट को पलट देता है, ठीक है। तो अगर ये इतना सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे अगर ऐसे डोजीज या फिर कभी आपको फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं तो ऑलवेज मार्केट से थोड़ा हट जाइएगा कि लेट्स सी द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आते ही आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं ले लेनी है, ठीक है, ऑलवेज वेट फॉर द मार्केट। सेकंड कैंडल को हमेशा फॉर्म होने दीजिएगा। जैसे ही सेकंड कैंडल फॉर्म होती है वो आपके लिए गोल्डन कंफर्मेशन होता है कि यस अब मार्केट इस साइड पे जाने वाला है तो आई कैन टेक अप द ट्रेड,
So let's start. A descending channel pattern is a bearish pattern that is characterized by a descending trend line. A descending trend line in the sense, of course, it was a downtrend line, and a flat lower and a end line that act as a support for the market. ये जो लेवल है आपका, ये एज अ मार्केट के लिए बेस्ट सपोर्ट एक्ट करता है. अब सपोर्ट आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं. ठीक है, ऑल्दो मैं इसके अलग से और एक क्लास ले लूंगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, बट यहीं से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि सपोर्ट मतलब जब मार्केट एक बेस लेकर अपना मतलब बाउंस ऑफ मारता हो, जब मार्केट के एक पुल बैक थ्योरी होती है वो अप्लाई होती है यहाँ पे. ठीक है, जब मार्केट अपना एक ही रेजिस्टेंस लेवल पे पुल बैक और रनवे का फॉर्म चलाता है, तब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सबसे अच्छा फॉर्मेशन होता है हमारे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मोर एग्रेसिव देन द बायर्स एंड मेकिंग अ लोअर लोज. ये देखिए, मार्केट वहां पे हायर हाइज बना रहा था, तो यहाँ पे मार्केट लोअर लोज बनाएगा. ठीक है, बट अपना ये सपोर्ट ब्रेक होने नहीं देगा. अगर ये सपोर्ट ऐसे भी थोड़ा ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ डिसेंडिंग चैनल पैटर्न. अगर ये ऐसे भी थोड़ा ब्रेक हो जाए तो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज डिसेंडिंग चैनल पैटर्न. फिर यहाँ से ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, एक ही सिमिलर वे में चलेगा. एटलीस्ट आपको अगर फर्स्ट स्विंग में ही ब्रेक हो जाता है तो ये बिल्कुल ही नहीं है. एटलीस्ट आपको 2 स्विंग्स तो चाहिए ही चाहिए डिसेंडिंग चैनल या फिर असेंडिंग ट्रायंगल चैनल पैटर्न फॉर्म करने के लिए. 3 हो तो चलेगा, बट 2 इज मिनिमम. एटलीस्ट 2 रेजिस्टेंस, 2 सपोर्ट यू हैव टू नीड इन द मार्केट. ठीक है, ये 2 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए हमको डिसेंडिंग चैनल पैटर्न फॉर्म करने के लिए. असेंडिंग, ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा हमारा. ठीक है, सो व्हेन द पैटर्न इज कंप्लीट्स इटसेल्फ, when the prices break out of the triangle in the direction of overall the trend, the strong consolidation phase appears while the market appears in the descending pattern. For the descending triangle, traders can measure the distance from the start of the pattern, the highest point, and the descending pattern to the flat support line. तो एक बार और देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका. अब आपका आता है डिसेंडिंग. मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द हायर हाई. मार्केट अपना हायर हाई आराम से बना रहा है. सॉरी, नॉट हायर हाई. मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द लोअर साइड इन द मार्केट. ठीक है, ऐसा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में हमेशा मार्केट क्या फॉर्म करेगा. सबसे पहला ट्रेंड कौन सा होगा. ट्रेंड इज टुवर्ड्स द डाउन साइड. ठीक है, ट्रेंड इज टुवर्ड्स द डाउन साइड मार्केट में. ठीक है, दूसरा पैटर्न क्या है कि यहाँ पे आपको चैनल ड्रॉ करना है. ठीक है, जैसे ये मार्केट में ट्रेंड आता है, और ट्रेंड की क्लास मैंने सबसे पहले ली थी, वहां पे मैंने आपको चैनल भी ड्रॉ करना बताया था कि मार्केट में दोनों साइड्स में आपको चैनल ड्रॉ करना है, ऊपर भी और नीचे भी. एटलीस्ट 2 स्विंग्स के हाईज और 2 स्विंग्स के लोज आपको टच होना चाहिए. ये पीक्स के हाईज ट्रेंड मतलब चैनल, फर्स्ट चैनल अप ट्रेंड चैनल को टच होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड चैनल को इनके सपोर्ट्स मतलब टच होने चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन अपना ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, एंड व्हेन मार्केट यहाँ से अपसाइड पैटर्न की तरफ, यहाँ से आपको क्या दिखा कि मार्केट का ब्रेकआउट आ गया. ठीक है, अब ब्रेकआउट आने के बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट मूव्स टुवर्ड्स द अपसाइड या फिर यहीं से डाउन साइड पे आ जाएगी. हो जाता है कि मार्केट बहुत बार यहीं से क्या आ जाता है कि मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउन साइड जोन, कि मार्केट यहीं से डाउन साइड जोन के लिए मार्केट फिर से आ गया. ठीक है, एक मार्केट ने हाई बनाया, चलिए मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड लेवल पे आ गया ऐसे. ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ से फिर से अपना अपसाइड का पैटर्न बनाया और फिर से नीचे आ गया. ठीक है, अब फिर से अपसाइड का पैटर्न बनाया, फिर से मार्केट नीचे आ गया. फिर से मार्केट ने अपना एक अपसाइड का पैटर्न बनाया, फिर से नीचे आ गया. फिर से अपसाइड का पैटर्न बनाया, फिर से मार्केट नीचे आ गया. तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है वो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल वे में, और जो इसका डाउन ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाइन और बन रही है, वो टुवर्ड्स द डाउन साइड पोजीशन पे. ठीक है, तो जैसे ये मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर से अगर मार्केट ऊपर जाके ये वाला अगर ब्रेकआउट कर दे, ये वाली लाइन, तो ये लाइन फॉल्स प्रेडिक्शन हो जाएगी हमारी.
बट अगर इसको ना ब्रेक करके मार्केट अगर इसी लाइन को नीचे से ब्रेक करे, ठीक है, ये वाला जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये सपोर्ट लाइन है, बेसिकली नेक लाइन कह सकते हो आप इसको, ठीक है, इस नेक लाइन को मार्केट ब्रेक करके नीचे अगर आ जाए, ठीक है, नीचे अगर आ जाए तो वी कैन टेक आवर ट्रेड टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द सेल साइड, ठीक है, बिकॉज इसका कॉन्टिन्यूएशन, ये जो हमारे असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ऑलरेडी कॉन्टिन्यूएशन फेजेस में है, तो ये मार्केट को कॉन्टिन्यू ही रखते हैं, बट ब्रेकआउट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज टुवर्ड्स द बियरिश कैंडल की क्लोजिंग कैसे होती है, ऊपर से नीचे की साइड, ये ओपनिंग होती है, ये क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो बियरिश कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है, और ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ठीक है, और क्लोजिंग इसकी नीचे होनी चाहिए कैंडल की, ठीक है, इस लाइन के नीचे होनी चाहिए। ओपनिंग शायद से ही बेशक से ऊपर से हो रही हो, बट क्लोजिंग हमेशा इस कैंडल के मतलब इस लाइन के नीचे होनी चाहिए, इस सपोर्ट लाइन के, इस सपोर्ट लाइन के जैसे ही नीचे क्लोजिंग होती है, वी हैव अनदर कंफर्मेशन की मार्केट का ब्रेकआउट आया है, नाउ वी कैन टेक द ट्रेड टुवर्ड्स द सेल साइड, बट एंटर कहाँ पे होना है, आफ्टर द सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल और एक फॉर्म होगी, चाहे वो बाय की हो रही हो चाहे वो सेल की हो रही हो, ठीक है, आपको उसी कैंडल पे एंटर होना है। कभी कभी छोटे छोटे कैंडल्स भी फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि मार्केट अपना इतना रेजिस्टेंस बियर नहीं कर पाता, इतना सपोर्ट बियर नहीं कर पाता, ठीक है, तो बट इस लेवल के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक योर ट्रेड टुवर्ड्स द सेल साइड, किसमें, सेकंड कैंडल पे, ऑलवेज टेक योर ट्रेड इन द सेकंड कैंडल। अब नेक्स्ट क्या है कि हाउ टू बुक द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप कैसे बुक करेंगे, जितना आपका इसका डिफरेंस होगा, इन दोनों का जितना डिफरेंस होगा, लास्ट स्विंग का जितना डिफरेंस होता है, लास्ट स्विंग का जितना डिफरेंस होता है टॉप का एंड बॉटम का, टॉप का एंड बॉटम का जितना डिफरेंस होता है, इसका में जितना डिफरेंस होगा उतना आपको नीचे ऊपर अपना एसएल बुक करना है, चाहे 10 पिप्स का हो, 15 का हो, 20 का हो, 50 का हो, एटलीस्ट यू हैव टू बुक योर एसएल फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम द अपसाइड जोन टुवर्ड्स द डाउन साइड जोन, ठीक है। एसएल कैसे बुक करेंगे, पहला वाला जो आपका स्विंग था, ठीक है, पहले वाले स्विंग का टॉप, दूसरे वाले स्विंग का लो, ठीक है, पहले वाले स्विंग का टॉप, दूसरे वाले स्विंग का लो, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम नीचे की साइड अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम प्रॉपर फॉर्मेशन में लेंगे अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल चैनल पैटर्न, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम गाइस? मैम बस आज के लिए इतना ही। बाकी ऊपर जा रहा है, फिर सिर के ऊपर चला जाएगा। अभी ओके, इतने में प्रैक्टिस हो जाए बस वो। हाँ ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफी रखते हैं। बाकी सबका नहीं पता मुझे, लेकिन मैं अपने अपने बारे में ओके बता रहा ठीक हूँ। है, मैं समझ सकती हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, आप एक हाँ, बार, थोड़ा आपको बोरिंग सा अगर भी है। नहीं भी आए प्रैक्टिस करने के बाद, मैं फिर से कह रही हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है एडवांस सेशन, बट फिर से नहीं आए, वी विल ट्राई इट आउट टुगेदर, फिर से एक बार क्लास लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक मतलब एक टॉपिक जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक वी विल नॉट लेट इट आउट, ठीक है, हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, तो मैम डोंट वरी। बेसिक में एक डिस्कस हुआ था उसके बारे में, मैंने जो पूछा था लास्ट टाइम, वो जो बियरिश कैंडल बन रही थी, हाँ हाँ, तो एक बार क्या प्लीज वो अब देख सकती हैं जीबीपी पे? जीबीपी यूएसडी का देख लेते हैं एक बार। लॉन्ग बियरिश माराबूजो बना, फिर उसके बाद एक जैसे बियरिश हरामी पैटर्न तो क्रिएट हुआ है, बट एक बार वो पूरा कंफर्मेशन मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो एक बार आप देख लें तो ज्यादा बेस्ट होगा। ये रहा जीबीपी यूएसडी का आर्ली का चार्ट, हम्म ठीक है। एक बार कंफर्मेशन के लिए 4 आवर्ली चार्ट भी खोल लेते हैं। सर आप सेल साइड पे ले मतलब अगर आपको सेल साइड पे अपना लेना है ना, तो आप ले लीजिए इस पे, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्ट हो रहा है कि जहां तक कि मार्केट गिरनी चाहिए इसमें। क्योंकि ये अगर आर्ली पे देखे तो बियरिश हरामी पैटर्न बिल्कुल बन रहा है आर्ली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ से ये देखिए मार्केट को अपना लेवल भी मिल चुका है, ये वाला 91 का, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से मार्केट बनाने की टच कोशिश कर करके, रहा है, हाँ टच करके एक बार ऊपर गया है, जो इसका पीवेट लेवल है ना, तो उसको टच किया है इसने, 338 को टच करके फिर से ऊपर आया है, लेकिन अब फिर यहाँ भी कंफर्मेशन कैसे इसको माना जाए कि ये नीचे जाएगा ऊपर, इसी में मैं कंफर्मेशन सिंपल सा है बड़ा, कि यहाँ पे देखिए 4 आवर्ली का तो कंफर्मेशन हम इस वे में ले सकते हैं कि एक बार फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब फिबोनाची पे तो मैं कभी काम उस तरीके से किया नहीं।
अच्छा चलिए ठीक है। मैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पैटर्न तो पे ही आपने कर रहा रिवर्सल था। पैटर्न्स तो पढ़ रखे ही हैं आपने, सपोर्ट हाँ यहाँ हाँ। पे मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, मतलब कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल फॉलिंग ऑफ के जोन पे है, ठीक हम्म, है। अब मार्केट में और एक मैं पैटर्न आपको दिखा देती हूँ कि हम्म। क्योंकि कल ये ना प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने किया, मेरा $2000 का लॉस हुआ है कल की डेट में। अच्छा दो अकाउंट मिला के तो इतना ज्यादा लॉस हो गया कल। ये पूरा देखिए यहाँ बुलिश था पे आप मार्केट फिर। लॉट साइज, आज एक काम कीजिए, आप लॉट साइज ज्यादा रख लीजिए क्योंकि मार्केट फॉल डेफिनेटली होगा। यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ पियर्सिंग पैटर्न के फॉर्म में भी मेरे को दिख रहा है। 50% से ज्यादा इसमें भी डार्क एक्टिविटी क्लाउड है। पैटर्न में ये देखिए मार्केट ने इसको हाफ में क्लोज किया है, हम्म, ये वाला जो हम्म, लेवल है। हम्म। और फिर उसका तो कंफर्मेशन भी मिल चुका है। हाँ, इसका कंफर्मेशन, और देखिए नेक्स्ट वाला जो कैंडल है वो भी बियरिश काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है, तो हाँ। आप इसमें काइंड ऑफ कंफर्मेशन आप ले सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड में ही जाएगा अभी। तो आप लॉट साइज अपना बड़ा रख के थोड़ा, और अपना टीपी आप सेट आउट कर सकते हैं। एसएल थोड़ा कम रखिएगा और अपना जो टीपी है वो थोड़ा ज्यादा रखिएगा, ठीक है। तो एसएल कितना रखूं इस पे? एसएल अगर आपको रखना है तो आप अपना इस लेवल तक काइंड ऑफ एक लॉट मैं लूंगा क्योंकि कल का मुझे कवर करना है। 15 तक का रख लीजिए आप एसएल अपना, बाकी टीपी अपने 30 अकॉर्डिंग। 34 500। 34 15, ओके। ठीक है। 34150 ना? हाँ 15 ले लीजिए आप अपना एसएल, और टीपी आप उसके अकॉर्डिंग नीचे की साइड तो ऑफ कोर्स जितना भी ले सकते हैं आप अपना मॉडिफाई करते रहिएगा, ठीक है। ओके, तो फिर चूंकि मैंने कल ना फिर नीचे जाने के बाद फिर उसको हैच किया था। हैचिंग पोजीशन में काट दे रहा हूँ, जो बाई वाली है उसको काट देता हूँ और सेल। ऑलवेज सर हमेशा ट्रेंड पे अगर वर्क करेंगे ना तो वो सही रहेगा। मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये जो हायर हाइज बनता है ना, ट्रेंड जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक उस डायरेक्शन में काम करना थोड़ा रिस्की रहता है हमारे लिए। कल की डेट में मैम देखो आप, पूरा बुलिश ट्रेंड बन गया था, लेकिन फिर हम्म। वो फिर सडनली बिल्कुल फिर बियरिश सर्टेनली हुआ। वो गिरा। हाँ। तो कल मैं बिल्कुल श्योर था कि इतना ज्यादा मार्केट कंटिन्यूशन इसका डाउन ट्रेंड था तो एटलीस्ट 50% तो रिकवर करेगा। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था कि 50% जाएगा, लेकिन वहीं से फिर रिटर्न हो गया। और मैंने लॉट साइज बढ़ा लिया था इस बार। मैं 1.5 लॉट ले लिया था, एक में 1.5, एक में एक। अच्छा कोई बात नहीं, आप आज रिकवर कर लीजिएगा, आज मार्केट गिरने वाली है, ठीक है। तो आप अपना टीपी एंड वो बुक कर सकते हैं इजिली। टीपी 600 रख दूं? टीपी कितना रखने वाले हैं आप? 1336। 1336, ये तो ज्यादा नीचे हो जाएगा। ज्यादा नीचे हो जाएगा। आप यहाँ तक रख लीजिए 79 तक। 79। हाँ अगर और नीचे गया तो फिर उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, बट अभी यही तक ठीक है, ठीक है। ओके। एसएल 150 ना? हाँ रख लीजिए। ओके। ओके चलिए ठीक है, आज के लिए इतनी क्लास काफी है। हम्म। ओके चलिए ठीक है, बाय बाय एवरीवन।